बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार का यह फैसला पेपर लीक से जुड़ा हुआ है। बिहार में भी हाल ही में बीपीएससी की परीक्षा हुई और इस परीक्षा के बाद जम के बवाल मचा। इधर पिछले कई महीनों से जो बिहार के अंदर परीक्षाएं हो रही थी, उसके पेपर लीक हो या फिर पेपर एग्जाम के दौरान गड़बड़ी करने वाले लोग हैं, उनके ऊपर पुलिसिया कार्रवाई को लेकर सबसे बड़ा सवाल उठ रहा था। लेकिन अब सरकार ने तय कर लिया कि पेपर लीक करने वालों की खैर नहीं, उनके पूर्वजों की संपत्ति भी खंगाली जाएगी। बिहार में पेपर लीक से जुड़े हुए मामले को देखने के लिए एक अलग से सेल बना दिया गया। आर्थिक अपराध इकाई इस पूरे जो एग्जामिनेशन अब होने वाले हैं या जो एग्जाम हो चुके हैं उसकी वो निगरानी करी। आज उसके जो बड़े अधिकारी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और मकसद क्या है समझेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी विवेकानंद जी हैं, क्योंकि पुलिस महकमे ने अब तैयारी जो है वो कर ली है। राज्य सरकार ने बिहार की छवि और बिहार के बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए परीक्षाओं में गड़बड़ी न हो, इसके लिए आर्थिक अपराध इकाई को यह जिम्मेवारी दी है। और आज विवेका जी, जिस तरीके से यह जिम्मेवारी आर्थिक अपराध इकाई को सरकार ने पिछले साल दी थी, उसके बाद उन्होंने जो काम किया, अब पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही है। और खुद आर्थिक अपराध इकाई ने आज साफ कर दिया कि जो नया कानून आया है, इसके माध्यम से अब पेपर लीक करने वाले जो गिरोह हैं, केवल वही नहीं बल्कि उनसे संबंध रखने वाले लोगों के ऊपर भी कार्रवाई होगी। देखिए, पेपर लीक की वजह से बिहार सरकार की छवि पर गहरा आघात लगा है, चोट पहुंचा है। यानी कि जो दाग है ना, वो सरकार तक जा रही है कि आखिर बार बार इतने दावे किए जाते हैं कि अब आगे से किसी परीक्षा में पेपर लीक नहीं होगा, लेकिन हर परीक्षा में पेपर लीक हो जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले स्वास्थ्य विभाग की एक परीक्षा हुई थी, ऑनलाइन एग्जाम हुआ और उसमें पूरे तौर पर उसका क्वेश्चन पेपर आउट हो गया। सेंटर ही खरीद लिया गया, सेंटर को ही खरीद लिया गया था और बड़े पैमाने पर उसमें गड़बड़ी हुई। इसके बाद सरकार की काफी भद्द पीटी, आर्थिक अपराध इकाई को लगाया गया, कई एग्जामिनेशन जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर थे उसको सील किया गया, गिरफ्तारी हुई और कार्रवाई। देखिए, कुछ दिनों तक तो कार्रवाई होती है, उसके बाद फिर सरकार सो जाती है और फिर ठंडे बस्ते में वो मामला चला जाता है। हमें याद है कि जब बीपीएससी की 67वीं परीक्षा का जब पेपर लीक हुआ था, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफी सख्त हुए थे और बजाबता उन्होंने कहा था कि हम गड़बड़ी करने वालों को बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम उन पर कार्रवाई करेंगे। क्या हुआ? शुरुआती दौर में यह मामला आर्थिक अपराध इकाई को गया, कुछ भोजपुर और गया में कार्रवाई हुई, जिसमें पाया गया कि सरकारी अधिकारी ही इसमें मिले हुए हैं, सरकारी अधिकारी परीक्षा माफियाओं से मिले हुए हैं। उसमें एक डीएसपी की गिरफ्तारी हुई, एक वहां भोजपुर में एक वीडियो की गिरफ्तारी हुई, इसके अलावा कई अन्य सरकारी सेवकों की गिरफ्तारी हुई, कुछ परीक्षा माफियाओं की भी गिरफ्तारी हुई। देखिए, उसके बाद सरकार सो जाती है। कार्रवाई तो हुई, शुरुआती दौर में कार्रवाई हुई, लेकिन उसके बाद सरकार सो जाती है। उसका नतीजा है कि जो परीक्षा माफिया इस तरह से सिस्टम के अंदर घुस गए हैं, वे अगली परीक्षा का क्वेश्चन पेपर आउट कर दे रहे हैं। उसके अलावा जब 67वीं परीक्षा 2022 में हुआ था वो पेपर लीक, उसके बाद कहा गया था कि अब किसी भी परीक्षा का पेपर लीक नहीं होगा, हम लोग इस तरह की व्यवस्था कर रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ? जो सिपाही बहाली की जो परीक्षा थी, वो उसमें बड़ी गड़बड़ी हुई, परीक्षा का क्वेश्चन पेपर आउट कराया गया और बड़े स्तर पर उसमें सेटिंग की गई। और तत्कालीन जो वहां के अध्यक्ष थे, पुलिस चयन कमेटी के बोर्ड के जो अध्यक्ष थे परिषद के, एसके सिंघल, पूर्व डीजीपी, जांच की आंच उन तक पहुंच गई। आर्थिक अपराध इकाई इस मामले में भी इन्वॉल्व हुई और आर्थिक अपराध इकाई ने पाया कि कहीं ना कहीं शीर्ष स्तर पर इसमें मिली भगत है और तभी इस तरह का पेपर लीक हुआ है। इसके बाद एसके सिंघल की छुट्टी कर दी गई और लेकिन अभी भी वे बाहर हैं। ऐसा नहीं है कि आर्थिक अपराध इकाई उनसे पूछताछ जरूर की, लेकिन आगे क्या कार्रवाई हुई कुछ नहीं पता है। तो जिस तरह से परीक्षा माफिया, सिर्फ बाहरी माफिया नहीं, सिस्टम के अंदर जिस तरह से माफियागिरी है, तो सबसे पहले उस माफियागिरी को खत्म करना होगा। अब सरकार कह रही है, आज जिस तरह से आर्थिक अपराध इकाई और बिहार पुलिस मुख्यालय की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया, जिसमें कहा गया कि हम परीक्षा माफियाओं की संपत्ति को जब्त करेंगे। ठीक है, आप जब्त करिए, बहुत जल्द जब्त होना चाहिए, यह काम और पहले होना चाहिए। तो अब सरकार कह रही है कि जो नया कानून हम बीएनएसएस जो नया कानून लाए हैं, जिसमें अवैध जो माफियागिरी कर रहे हैं, चाहे वो बालू माफिया हो, शराब माफिया हो, परीक्षा माफिया हो, इन तमाम माफियाओं की संपत्ति को हम जब्त करेंगे, क्योंकि अब पुलिस के पास वो अधिकार हो गया है ताकि हम उनकी संपत्ति को जब्त कर सके। बिहार के डीजीपी अभी हाल जो परसों बने हैं, विनय कुमार जी, उन्होंने तो पदभार ग्रहण करने के साथ ही ऐलान कर दिया कि हम 10 दिनों के अंदर रिजल्ट देने लगेंगे। यानी कि हर थानों को हम जिम्मा दे रहे हैं
कि अपने क्षेत्र के अंदर के परीक्षा माफिया जो माफिया हैं, जो अवैध संपत्ति अर्जित कर बैठे हुए हैं, उनके खिलाफ उनको चिन्हित करिए और एक रिपोर्ट सरकार को दीजिए ताकि हम लोग उस पर कार्रवाई कर सके। आज पुलिस मुख्यालय ने क्या कहा है, पुलिस एडीजी हेडक्वार्टर और आर्थिक अपराध इकाई के एडीजी ने कहा है कि हम लोग परीक्षा माफियाओं को चिन्हित कर रहे हैं, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग के अंदर जो बहाली को लेकर जो प्रश्न पत्र आउट हुआ, उस मामले में जितने भी जिन सेंटरों पर इस तरह की गड़बड़ी हुई, उनके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं, उनकी संपत्ति को हम जांच करके उसको अटैच करेंगे। उसके अलावा जो अन्य जो परीक्षाओं में जिस तरह से पेपर लीक कराया गया, चाहे उनमें तो उन्होंने चर्चा भी की ना कि भाई आप चाहे सिपाही भर्ती परीक्षा ले लीजिए या बीपीएससी की पूर्व की परीक्षा लीजिए या टीआरई 3 का जो पेपर लीक हुआ था शिक्षक बहाली वाला, उसका पेपर लीजिए, इन सभी पेपरों की उन्होंने जांच की बात कही और कहा कि अब आर्थिक अपराध इसके लिए डेडिकेटेड जांच करेगी। अब तो नोडल अधिकारी भी एक तरीके से आर्थिक अपराध गई है। देखिए, आर्थिक अपराध इकाई आर्थिक भ्रष्टाचार मतलब से जुड़े मामलों, आर्थिक अपराध से जुड़े मामलों की जांच करते रहे। पहले भी नीतीश कुमार की सरकार ने आर्थिक अपराध इकाई को ही नोडल एजेंसी बनाया था और आप देखेंगे तो जितने भी पेपर लीक हुए, हम तो बता रहे हैं ना, जो 2022 में बीपीएससी का पेपर लीक हुआ, वो परीक्षा रद्द कर दी गई थी और इस मामले में भी आर्थिक अपराध इकाई ने जांच किया। उसके पहले भी जांच हुई और अभी शिक्षक भर्ती वाला हुआ, स्वास्थ्य विभाग की बहाली का जो हुआ, उसके अलावा जो एक नीट की जो हाँ बिल्कुल, बिहार में नीट का जो प्रश्न पत्र आउट हुआ, उस मामले में भी आर्थिक अपराध इकाई का इन्वॉल्वमेंट हुआ, उसने ही कार्रवाई की और उसके बाद केंद्र सरकार ने देश भर में इसकी चर्चा हुई और फिर मामला सीबीआई के अंडर में गया, तो सीबीआई उस मामले की जांच कर रही है। तो आर्थिक अपराध इकाई अपने स्तर से कार्रवाई कर रही है, लेकिन सवाल यही है कि कार्रवाई तो तत्कालिक तौर पर होती है, कार्रवाई का दिखावा होता है, लेकिन बाद में कुछ इस तरह से काम नहीं होता है ताकि जो इस तरह के कृत्य में लगे हुए हैं, जो इस तरह के अपराध में लगे हुए हैं, उनको सबक सिखाया जाए, उनको जल्द से जल्द चार्जशीट दायर करके उनको सजा दिलाई जाए, उनकी संपत्ति जब्त की जाए। ऐसा कुछ होता नहीं है, अब तक तो नहीं हुआ है। अब आज जिस तरह से आर्थिक अपराध इकाई ने कहा है कि उन्होंने स्वीकार किया है कि 10 मामलों में परीक्षा लीक के मामलों में कार्रवाई हो रही है और 500 से अधिक लोगों को अभियुक्त बनाया गया है और इस मामले में 250 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया है। और अब जो है हम लोग संपत्ति जब्ती की कार्रवाई करेंगे, न सिर्फ परीक्षा माफिया की संपत्ति जब्त करेंगे बल्कि परीक्षा माफिया से जो जुड़े लोग हैं, जो उनके रिश्तेदार हैं, हम देखेंगे कि कहीं उन्होंने भी तो इसी से अपनी संपत्ति को अर्जित नहीं किया है। तो हम अगर ऐसा लगेगा तो हम उनके रिश्तेदारों की भी संपत्ति जब्त करेंगे। लेकिन सवाल यही है ना कि संजीव मुखिया जिस तरह से बिहार में परीक्षा का पेपर लीक करा रहा था और अभी तक वो आर्थिक अपराध इकाई और बिहार पुलिस के गिरफ्त में नहीं आया है, तो स्वाभाविक है ना, सवाल तो उठेंगे कि इतने दिनों से वो पुलिस की पकड़ से बाहर है, बीच में शायद कुछ रिलीफ भी उसे मिला था, कोर्ट से रिलीफ मिला था। अब आर्थिक अपराध इकाई कर रही है कि हम लोग जल्द ही उस पर गिरफ्तारी के लिए दबाव बनाएंगे और आगे अन्य जो कार्रवाई हो सकती है वह कार्रवाई करेंगे। आर्थिक अपराध इकाई ने यह भी कहा कि जो अभी जो स्वास्थ्य विभाग के जो परीक्षा हो रही थी, इसमें जो 3 सेंटर के जो मालिक थे उनको गिरफ्तार किया और ये देखा गया कि सेल कंपनी बनाकर लोग परीक्षा का सेंटर ले लेते हैं। इसके लिए जीएसटी काउंसिल को भी लिखा गया है या फिर केंद्र सरकार से भी लिखकर चिट्ठी लिखी गई है और कि कैसे इन लोगों को रजिस्ट्रेशन किया जाता है, कैसे इन लोगों को परीक्षा केंद्र बनाने की अनुमति दी जाती है। तो ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई होगी, इनकी संपत्ति भी जब्त की जाएगी। तो आर्थिक अपराध इकाई को तो अब लग रहा है कि इसमें कई बड़े लोग हैं, जो माफिया टाइप के लोग हैं, इनके पैसे लगे हुए हैं सेल कंपनियों के माध्यम से, तो निगरानी के लिए इनके पास करें कि डेटाबेस हमारे पास तैयार हो रहा है। अच्छा। लेकिन ये डेटाबेस कब तक पुलिस इस पर पूरी तरीके से कार्रवाई कर पाएगी, क्योंकि अब तक किसी भी बड़े माफिया के ऊपर, आज भी रंजीत की बात हो रही थी या फिर संजीव मुखिया की बात हो रही, इनके पैतृक संपत्ति पर अब तक कोई बड़ा एक्शन हुआ नहीं है। तो अन्य अपराधियों के मन पे कैसे भरोसा होगा कि भाई क्या डर कैसे पैदा होगा? बिल्कुल बिल्कुल, यह सवाल तो है। न सिर्फ माफिया जो सिस्टम से बाहर है उन पर कार्रवाई नहीं, बल्कि सिस्टम के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आपका सिस्टम कमजोर है, तभी तो बाहर के आदमी आपके सिस्टम में इन्वॉल्व हो जा रहे हैं और आसानी से पेपर लीक करा दे रहे हैं। अभी ऑनलाइन सेंटर की बात हो रही है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर की बात हो रही है, बड़े पैमाने पर ऑनलाइन सेंटर स्थापित हुए पटना में और वहां पर बड़ी गड़बड़ी की शिकायत आ रही है। हर परीक्षा का जो ऑनलाइन हो रहा है उसका क्वेश्चन पेपर आउट हो जा रहा है। तो कुछ निगरानी तंत्र बनाने की जरूरत है ताकि ऑनलाइन सेंटरों पर
पर सख्ती बरती जा सके। अगर वे लोग ऐसा करते हैं, ऐसा कृत्य करते हैं, तो पुलिस और प्रशासन के लोग उन पर सख्ती बरतें, उन पर कार्रवाई करें। अब सरकार, ऐसा लग रहा है आज जिस तरह से आर्थिक अपराध इकाई ने, बिहार पुलिस मुख्यालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी स्थिति को स्पष्ट किया है कि देखिए, हम लोग जो जिस तरह से परीक्षा माफिया बिहार में क्वेश्चन पेपर लीक करा रहे हैं, उसके बाद हम लोग अब कार्रवाई करने को तैयार है, पूरी तैयारी की जा रही है और ठोस कार्रवाई होगी। अब देखने वाली बात होगी आगे क्या कुछ होता है, क्योंकि बिहार के डीजीपी खुद यह कह चुके हैं, यह ऐलान कर चुके हैं कि अब हम लोग बकसने वाले नहीं हैं। अब बिहार की पुलिस को बड़ा अधिकार मिल गया है। पहले यह अधिकार प्रवर्तन निदेशालय जो ईडी है उसे हुआ करता था, संपत्ति जब्ती का अधिकार हम लोगों के पास नहीं था। लेकिन जो नया कानून आया है, उस कानून के तहत पुलिस को यह अधिकार दिया गया है कि पुलिस तात्कालिक तौर पर संपत्ति को अटैच कर सकती है। पहले हम लोग प्रस्ताव करते थे प्रवर्तन निदेशालय को, उसके बाद प्रवर्तन निदेशालय अपने स्तर से उस पर जांच कर करके आगे की कार्रवाई करती थी। लेकिन हाल के दिनों में हमें यह अधिकार दिया गया है। अब हम लोग इसी हथियार के माध्यम से उन माफियाओं की संपत्ति को जब्त करेंगे जिन्होंने समाज में तनाव करके या समाज में जो सरकारी सिस्टम का दोहन करके, चाहे वो बालू माफिया हो, चाहे वो शराब माफिया हो, चाहे वो परीक्षा माफिया हो, चाहे वो जमीन माफिया हो, वैसे तमाम लोगों की संपत्ति को हम जब्त करेंगे। तो आज बिहार पुलिस मुख्यालय ने एक बड़ा कदम उठाया है और जानकारी साझा की है कि देखिए, हम परीक्षा माफियाओं के खिलाफ ठोस कार्रवाई कर रहे हैं। मेघा जी, जिस तरीके से आर्थिक अपराध इकाई के जो पदाधिकारी थे, उन्होंने ये भी कहा कि अब हम सोशल मीडिया के माध्यम से मॉनिटरिंग करेंगे, पेट्रोलिंग करेंगे सोशल मीडिया के माध्यम से कि कैसे फर्जी जो वेबसाइट बना दिया जाता है या फिर पेपर के लिए ग्रुप बना दिया जाता है, सोशल मीडिया पर भी उनकी निगरानी होगी। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बिहार के जो कोचिंग संस्थान है, बिल्कुल, जैसे बीपीएससी की परीक्षा के बाद उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि बिहार के 3 ऐसे कोचिंग सेंटर के उन्होंने नाम लिया है कि उसके ऊपर वो कार्रवाई करने जा रहे हैं। देखिए, हालांकि नाम किसी का उल्लेख शायद नहीं किया, तीन कोचिंग संस्थान है। शायद पटना के जिलाधिकारी ने भी जो बीपीएससी को जो रिपोर्ट किया है, उसमें 3 कोचिंग संस्थानों के बारे में बताया है कि देखिए, इन 3 कोचिंग संस्थानों ने अराजकता फैलाने की कोशिश की और छात्रों को भड़काने की कोशिश की है। हम वैसे उन तीनों संस्थानों के खिलाफ जो संचालक हैं, उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। तो आज पुलिस मुख्यालय ने इस बात की पुष्टि की है और एडीजी हेडक्वार्टर ने कहा है कि वैसे कोचिंग संस्थान जिन्होंने छात्रों को भड़काने की कोशिश की है और यह अफवाह फैलाने की कोशिश की कि बीपीएससी का प्रश्न पत्र लीक हो गया है, उन कोचिंग संस्थान के जो संचालक हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो यह 3 कोचिंग संस्थान कौन है, हम लोगों को नाम लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन बिहार के लोग जो खास करके जो परीक्षार्थी हैं, जो शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोग हैं, वे यह जान और समझ रहे हैं कि 3 कोचिंग संस्थान के जो संचालक हैं वे कौन कौन है। आप देखेंगे तो उस दिन वे लोग काफी चर्चा में थे। कुछ दिन पहले जब आंदोलन चल रहा था बीपीएससी के परीक्षार्थियों का, तो उस दौरान वे सब तमाम लोग दिखे थे और उन लोगों ने कहीं ना कहीं आंदोलनकारियों का नेतृत्व किया था और सड़कों पर प्रदर्शन किया था। तो हमें लगता है कि उन्हीं कोचिंग संस्थानों पर प्रशासन की नजर है और उन कोचिंग संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी में बिहार पुलिस है। एडीजी और पुलिस मुख्यालय और आर्थिक अपराध इकाई के अपराधियों जो अधिकारी हैं, उन्होंने ये भी कहा कि आम लोगों से भी हम सूचना कलेक्ट कर रहे हैं कि कहीं प्रश्न पत्र को लेकर जो अफवाह आती है, कोई ग्रुप बन जाता है कि वो आपको सूचना देता है कि हमारे पास पेपर आ गए हैं, तो ऐसे लोगों के लिए भी मैसेज दिया गया आम लोगों को कि आप इस तरीके के भ्रम में नहीं फंसे और ना ही अगर आपके पास ऐसी कोई सूचना आती है तो सीधे पुलिस के जो अधिकारी हैं उनको सूचना दे। तो क्या इसका लाभ होगा? देखिए, कुछ न कुछ तो पुलिस या जो सरकार है अपनी छवि को बेदाग साबित रखने की कोशिश कर रही है। आप देखिए, हर परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो रहा है, तो भाई सिस्टम को दुरुस्त करिए ना। सिस्टम दुरुस्त हो जाएगा तो परीक्षा का प्रश्न पत्र नहीं आउट होगा। आप माफियाओं पर ठीकरा फोड़ रहे हैं, आप जो है आम लोगों पर फोड़ रहे हैं, आप परीक्षार्थी पर अरे भाई, सिस्टम को दुरुस्त करिए, सिस्टम दुरुस्त हो जाएगा। जो परीक्षा एजेंसी है, अगर एजेंसी के स्तर पर कोई गड़बड़ी हो रही है तो आप वहां पर कार्रवाई करिए। सिपाही बहाली की जो परीक्षा हुई, उसका प्रश्न पत्र लीक हुआ, उसमें बड़े स्तर पर क्या कार्रवाई हुई भाई? या तो बिहार के लोग जानना चाहते हैं ना कि आप कह रहे हैं कि हम परीक्षा को पूरे तौर पर पारदर्शी बनाएंगे और अब प्रश्न पत्र लीक नहीं होगा और बार बार लीक हो जा रहा है, और जिन लोगों की उसमें भूमिका आती है उस पर सख्ती नहीं बरती जाती है। बड़े लोगों पर तो कार्रवाई नहीं होती है, ठीक है, छोटे कुछ लोगों पर कार्रवाई होती है, या हम लोग देखे हैं और समझे हैं कि छोटे लोगों पर कार्रवाई होती है, लेकिन बड़े लोग तो साफ बच जाते हैं।
तो भाई बड़े लोग बच जाते हैं। तो स्वाभाविक है ना कि बड़े लोगों पर जब तक आप कार्रवाई नहीं करिएगा, छोटे लोग नहीं डरेंगे और इसी तरह से प्रश्न पत्र लीक होते रहेगा और आप सफाई देते रहेंगे कि हाँ कोचिंग संचालकों ने भावना भड़काने की कोशिश की। ठीक है, कोचिंग संस्थानों ने अगर भावना भड़काने की कोशिश की तो निश्चित तौर पर कानून सम्मत जो कार्रवाई है वह कार्रवाई उन पर भी होनी चाहिए। लेकिन सिस्टम के अंदर जो लोग बैठ करके कहीं ना कहीं परीक्षा माफियाओं की मदद पहुंचा रहे हैं, मदद कर रहे हैं, तो वैसे लोगों के खिलाफ भी ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। और बिहार के लोग भी यही चाहते हैं और परीक्षार्थी जो परीक्षा देने वाले लोग हैं, जो सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं, उन लोगों की भी यही मंशा है कि पूरे तौर पर परीक्षा जो है पूरे पारदर्शी तरीके से हो और जो योग्य लोग हैं, जो योग्य जो कैंडिडेट हैं, उन्हीं लोगों का चयन हो। लेकिन यहाँ होता कहाँ है, यहाँ तो सेटिंग की जबरदस्त सेटिंग चलती है और सेटिंग की बदौलत अच्छे लोग बाहर रह जाते हैं और पेपर लीक करा करके कुछ लोग जो है वो शामिल हो जाते हैं, नौकरी करने लगते हैं। अभी बीपीएससी की तरफ से जो टीचर की बहाली हुई उसमें क्या हुआ, बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई और हर जिलों में सैकड़ों ऐसे मामले आए हैं जहां पर फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर वो लोग बहाल हो गए और उन नियुक्ति हो गए। कई जिलों से ऐसे मामले आए हैं और उनके खिलाफ धीरे धीरे कार्रवाई हुई है। हालांकि बड़ी संख्या में ऐसे मामले हैं जो आज भी फर्जी तरीके से वे काम कर रहे हैं। तो सवाल यही है कि यह सिर्फ दिखावा नहीं रह जाए, बल्कि कार्रवाई हो तो दिखे कि हाँ सरकार और पुलिस जो है कार्रवाई कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद विवेका जी। तो इस बार ठीक साफ है कि आर्थिक अपराध इकाई और बिहार पुलिस के जो दावे हैं, जो तैयारी है, वो तो दिखाई पड़ रहा है। लेकिन बिहार में प्रश्न पत्र जो परीक्षा का है उसे लीक करने वाले लोगों के ऊपर पुलिस की अब निगाहें टेढ़ी हो चुकी है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति प्रश्न पत्र लीक करके अकूक संपत्ति बनाता है तो अब चोट उसकी संपत्ति पे करना है, क्योंकि कमर टूट जाएगी तो जाहिर सी बात है कि वो इस तरीके के अपराध में शामिल नहीं होगा। फिलहाल जो दावे किए गए वो दावे धरातल पे कितने उतरते हैं वो देखना होगा, जमीनी हकीकत क्या होगी, पुलिस की कार्रवाई का एक्शन किस किस पर होगा वो भी देखना होगा। लेकिन अभी जो परीक्षा को लेकर जो संशय की स्थिति बनी थी, इसे लेकर बिहार पुलिस और आर्थिक अपराध इकाई ने अपना सीधे तौर पर जो एक्शन प्लान है वो साफ कर दिया है। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।